अमेरिका भारत का सपोर्ट करने के लिए इसलिए आया क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी का प्रतिद्वंदी जो वो उनका दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है वाली बात होती है। चीन को लेकर ये साफ हो गया कि अमेरिका ने अपना डर, या डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम अपना डर दिखाया। 70% बैटरी बनती है चाइना में, चाइना के साथ तुम लड़ रहे हो, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, एलन मस्क बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन जब से वो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने कई नीतियों को ऊपर रखा है, जैसे कि मैगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो चलते आए हैं। लेकिन उन्होंने जो फैसले लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आलोचनाओं का उन्होंने सामना करा ही है, लेकिन उनके जो करीबी है वो भी धीरे धीरे करके उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप क्या चाह रहे हैं, क्या वो सिद्ध करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर मौजूद है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार ट्रंप क्या कुछ करना चाह रहे हैं। तो जी सर, आपको क्या लगता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपने ठीक सवाल किया कि करना क्या चाह रहे हैं। ये सवाल किसी के जहन में आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आए कैसे? देखिए, पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्राई किया था, लेकिन बाइडेन के हाथों उनको हार मिली थी और उसके बाद में उनका दोबारा उठकर खड़े होना, इस बार एक कन्विंसिंग विक्ट्री के साथ आना, मतलब हो सकता है उनको लग रहा हो कि बहुत टक्कर होगी। जिस तरह का रिस्पांस उनको मिला, जिस अंदाज में वो चुनाव लड़े, जो उम्मीद अमेरिका की जनता ने उनसे दिखाई, उससे साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर इसका गहरा असर हुआ है। ये गहरा असर ऐसे हुआ कि जब उन्होंने अपना पहला ही भाषण दिया था, पहली स्पीच दी थी प्रेसिडेंट बनते ही, तो उन्होंने बड़ी भावुक दी थी। मैंने पहले भी कहा था कि वो भावुक है। फिर उसके बाद में उनके डिसीजंस पर आइए। कनाडा को लेकर, बॉर्डर को लेकर उन्होंने शुरुआत में ही बहुत कड़े डिसीजंस लेने शुरू किए जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे। फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि हो सकता है कड़े और उसका फिर रिस्पांस भी शुरुआत में ऐसा मिला कि हाँ, अब ट्रंप आए, अब ट्रंप आमूल चूल परिवर्तन कर डालेंगे। पहले आप समझिए अमेरिका की आवश्यकताएं क्या हैं। और जब मैं ये बोलता हूँ तो दर्शकों के जहन में आएगा, आपके जहन में आएगा कि भाई हम कैसे अमेरिका के विषय में बता सकते हैं। तो मेरे साथ अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उनमें खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने वाले उनकी पार्टी के उनके करीबी लोग भी भारत एक्सप्रेस पर बैठे हमारे साथ। पूर्णिमा नाथ जी, मैं नाम भी कोट करना चाहूँगा। ऐसे कई चेहरे हमारे साथ अमेरिका से बैठे, ख़ास तौर पर वो हिंदुस्तानी चेहरे जो अब अमेरिकन हैं, लेकिन वो अमेरिका को बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेरिका की चुनौतियों को जानते हैं। अमेरिका की पहली चुनौती, अमेरिका की इकोनॉमी। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया में सुपर पावर सबसे बड़ी सब क्या है? अमेरिका है। सबको पता है कि अमेरिका है, बहुत लंबे समय से। इस ताज को अमेरिका ने बहुत समय से अपने सिर पर धारण कर रखा है, लेकिन अब उसको सीधा थ्रेट मिल रहा है। अभी तक जो ये गैप था उसके और दुनिया की अन्य शक्तियों के बीच में वो बड़ा गैप था। अगर आपको याद हो और दर्शकों को याद हो तो एक समय था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ाई होती थी। आज भी आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो उसमें अमेरिका का दुश्मन जो है वो कई बार रशिया दिखाई देता है, या रूस के विलन्स आपको दिखाई देते हैं, उनका अंदाज़ दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि बड़ी परंपरागत दुश्मनी रही। क्यों थी वो? अब ये दुश्मनी की वजह जो है ताकत की लड़ाई थी कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन। फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें, तालिबान आ गया। अब तालिबान को पैदा किया अमेरिका ने, जिसके बारे में अभी ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। और ये बात सही है कि तालिबान को पैदा करने के पीछे अमेरिका था। सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया, रशिया बचा, बहुत सारे देश अलग हो गए। वो यूक्रेन और रशिया जो अभी चल रहा है वो उसी का मतलब समझ लीजिए। थोड़ा सा वो अभी तक वो चिंगारियाँ जल रही हैं जिसमें लपटें कई बार उड़ जाती हैं। ये ऐसे ही विवाद हैं जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे सोवियत संघ के। खैर, वो तो अब पुराने ज़माने की बात हो गई। आज अमेरिका को थ्रेट किससे है? थ्रेट उससे होता है हमेशा जो करीब पहुंच जाता है। आज अमेरिका के करीब कौन दिखाई देता है? दूसरी बड़ी इकोनॉमी। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है चाइना। चीन को लेकर ये साफ हो गया कि अमेरिका ने अपना डर, या डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम अपना डर दिखाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने डर को ऐसे दिखाया कि वो समझ गए कि ये इनकी जो रैपिड रफ्तार है बढ़ने की, वो हालांकि देखिए भारत के मुकाबले बहुत कम है चीन की रफ्तार, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। मतलब कहाँ हम 4 के पार अब पहुँचे हैं, कहाँ वो 35 के पार कब से रहते हैं या 35 के पार हैं। ये एक ऐसा बड़ा फ़र्क है, फासला है जो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में डिफरेंस बहुत कम रह गया है और वो बहुत तेज़ी से ओवर पावर करने वाला है अमेरिका को। इस बात को अमेरिका जानता है।
कनाडा हो, अन्य जगह हो, उसको लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले से अपना स्टैंड रखते रहे हैं। इमिग्रेशन को लेकर रखते रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्रों की राजनीति को लेकर, ईरान को लेकर, ये उनके स्टैंड बहुत पुराने से रहे हैं। जब ट्रंप आए, अपना भावुक भाषण दिया, तो उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। जैसे लोगों को पहली क्या उम्मीद जगी कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो समाप्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं भी कि अब हम आए हैं, हम करवा देंगे, देखिए आप भरोसा रखिए। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को भी ये लगता हो कि एक तो मेरा विजन, दूसरा अमेरिका तो है ही सुपर पावर। और जब लोग पहले कहते थे कि बाइडन की वजह से ये हो रहा, बाइडन की वजह, वो बाइडन जो है कितने निष्क्रिय हो गए थे, अंत समय में आपने देखा था चलने फिरने में उनको मुश्किलात होती थी। तो अमेरिका ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी एक आदमी के पीछे पीछे चलता है। कोई भी देश ऐसा नहीं होता है, कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं होता है जो एक कोई नेता के पीछे, उसका अपना सिस्टम होता है, उसकी वो इकोनॉमी चलती रहती है, उसके अधिकारी होते हैं, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं। अब जब पॉलिसीज़ में बदलाव आते हैं तब एक आदमी का इंटरफेरेंस बड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ, ये बड़ी चीज़ थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो प्रयास किया, इससे इसको लोगों को समझने में ही एक तो बहुत समय लगा, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताया। दरअसल वो एक तरह से चाइना पर दबाव बनाना चाहते। फिर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे दुनिया भर में, पहले तो ये नहीं कि सिर्फ हम चीन से नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दो बड़े मकसद हैं। एक आपने जैसा बताया मागा, जिसको कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, यानी मैं पहले अमेरिका के बारे में सोचूंगा, फिर दुनिया के किसी के और के बारे में सोचूंगा। एक तो अमेरिका की एक आदत भी रही, और दूसरा किसी भी शक्तिशाली देश की आदत रहती चौधरी बनने की, है ना। तो क्या हम हैं ना, चलो तुम्हारा झगड़ा। आपने अभी देखा भारत पाकिस्तान के बीच में ज़बरदस्ती वो उतर कर आ गए, जबकि उनको ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने बोलने के लिए बोला, ना स्वीकार किया गया उस बात को, उसको खारिज भी कर दिया गया। भारत जैसे मित्र देश की तरफ से खारिज कर दिया गया, चाहे आपसे जितनी दोस्ती हो, ये फालतू की बातें मत करिए कि आपने आके मध्यस्थता करा दी। हमको मध्यस्थता चाहिए ही नहीं, और हमें आवश्यकता भी नहीं है आपकी मध्यस्थता की। अमेरिका की आज स्थिति ऐसी हो गई कि मैं दर्शकों से कहूँगा कि हाल में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, कैप्टन अमेरिका का एक नया वर्जन आया है, उसको ज़रूर देखें। उसको देख के मुझे एक बड़ा आनंद का विषय ये हुआ कि उसमें दुनिया की दो ताकतें दिखाई जाती हैं, और उनमें एक ताकत जो होती है वो भारत होती है। तो अमेरिका के फिल्म मेकर भी जो हैं वो भारत को ऐसे, और भारत जो है उसमें मतलब सांकेतिक रूप से ही भारत के एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, और उसमें लगभग भारत के राष्ट्रपति हड़काते हुए बोलते हैं कि नहीं देखिए, आप पहले अपना मसला समझ लीजिए, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे, इस पर कोई कॉल लेंगे। ये वहाँ के फिल्म मेकर्स के दिमाग में, आप समझ रहे हैं, देखिए फिल्म होती है, हकीकत होती है, लेकिन ये जो इंड्यूस होता है फैक्ट, कभी आज से पहले किसी ने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री जो है किसी फिल्म में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को हड़काता हुआ दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे। अब हालात बदल रहे हैं। ये स्थिति है दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी की। भारत जो दोस्त दिखाई देता है अभी अमेरिका का, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है अमेरिका के अपने स्वार्थ। वो जानते हैं चीन के पैरेलल अगर कोई देश खड़ा हो रहा है एशिया में, एशिया की कोई ताकत बन रहा है और बन चुका है, दूसरी बड़ी ताकत तो हम हैं ही, और रशिया क्योंकि अपनी चीज़ों में उलझा रहता है, और रशिया जो है उसका भारत के प्रति उसका संबंध और भारत के साथ उसके संबंध बहुत ही ऐतिहासिक स्तर पर रहे हैं। लेकिन चीन और भारत की प्रतिद्वंदिता इकोनॉमिक क्षेत्र में किसी से छिपी नहीं है, चीन भी परेशान रहता है। अमेरिका भारत का सपोर्ट करने के लिए इसलिए आया क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी का प्रतिद्वंदी जो वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है वाली बात होती है। चीन भी इस बात को जानता है कि हमारी इकोनॉमी पर चाहे जो फ़र्क पड़ जाए, हम नीचे जाएं ऊपर जाएं, भारत को आगे ही बढ़ना है। उसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। ये कुछ फैक्ट हैं जो ये बताते हैं कि भारत जैसा देश आज अमेरिका के सामने एक चैलेंजिंग स्थिति में खड़ा हुआ है। तो वो देश जो ऑलरेडी उसके लिए चुनौती बने हुए थे, वो उसके सबसे पहले टारगेट पर आ जाते हैं। इस इकोनॉमी में अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जब ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसको कैसे करेंगे? उन्होंने आत्मनिर्भर भारत जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, या मेक इन इंडिया का जो हमारे यहाँ, वो उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। अमेरिका फर्स्ट जिसको उन्होंने नाम दिया ना, वो दरअसल कुछ नहीं है, मेक इन इंडिया जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम अपने यहाँ बनाएंगे सारा प्रोडक्ट। अब यहाँ सबने माथा पकड़ लिया, बोले यहाँ तक तो ठीक था यार, आप भाषण दे रहे थे। फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया वो भी इसी मकसद से लगाया कि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े। अभी आपने सुना होगा टिम कुक जो एप्पल के CEO हैं, उनको लगभग धमकाते हो कि हम 25% का टैरिफ आप पर लगा देंगे अगर आपने भारत में बनाया तो। ये कुछ उनके डिसीजंस रहे, लेकिन ये डिसीजन सुनते सुनते वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट, यहाँ के भी इकोनॉमिस्ट, मेरे साथ जितने इकोनॉमिस्ट
इकोनॉमिस्ट बैठे, चाहे शरद कोहली जी हों, चाहे आकाश जिंदल, जो भी बैठता था, तो ये हमारे देश के अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो कई चैनलों पर बैठते हैं, भारत एक्सप्रेस पर भी बैठते हैं मेरे साथ। तो उनसे बातचीत करते हुए ये एहसास हुआ कि भारतीय इकोनॉमिस्ट भी इसको हास्यास्पद, उससे पहले तो सोच भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ कर रहा है तो सोचेंगे हाँ कोई रणनीति होगी, कोई, फिर लगे अरे ये क्या रणनीति है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती है। ये बेवकूफ़ी उस समय भी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इन्होंने जो रेसिप्रोकल करा है ये तुरंत वापस लेंगे, उन्होंने वही किया, वापस ले लिया, बैकफुट पर आ गए। दूसरी बात ये कि इससे अमेरिका का फ़ायदा नहीं होना है, नुकसान होना है। ये जो पहले हमारे इकोनॉमिस्ट और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, वो अब वहाँ के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। वो समझ गए कि अरे भाई डोनाल्ड ट्रम्प जी आप थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलो, आराम से चलो, आप पे हमको भरोसा है, लेकिन ये क्या कर रहे हो आप। अब ये हुआ कि उनके करीबी जो हैं वो उनसे दूर होना शुरू हो गए। और करीबी दूर होने का सिर्फ एलन मस्क की खबर नहीं, उस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे कि एलन मस्क कैसे अलग हो गए, वो जो डोगे चलाते हैं, या एक तरीके से एक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही थी। उस पैरेलल गवर्नमेंट को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी आप सुनते हैं ना, जो डिजिटल इंडिया हमारे यहाँ, उसी का एक प्रारूप था जिसको वो चला रहे थे। वो उससे उन्होंने कहा जयराम जी कि हम आपकी पॉलिसी से सहमत। उनको खुद अपने बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया। 70% बैटरी बनती है चाइना में, चाइना के साथ तुम लड़ रहे हो, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, एलन मस्क बोले। तो उन्होंने अपने धंधे पर फोकस किया। हालांकि उनकी कुछ और महत्वाकांक्षाएं जिस पर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जितने लोग हैं, उनके जो अपने साथी हैं, वो उनसे दूर हो रहे हैं। इस बात का आपको अंदेशा लगेगा। जो उन्होंने सोशल ट्रुथ करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने लिखा मैं भगवान का काम करने के लिए आया हूँ। ये निराशा को भी दिखाता है। और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का ये लिखना ये बताता है कि वो अपने घर में घिरे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है, डोनाल्ड ट्रंप का बैकग्राउंड भी जानिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बहुत अच्छे व्यवसायी रहे, नाकाम भी हुए, नाकामी के बाद कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। और ट्रंप को बिजनेस का नॉलेज है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर उम्र का बड़ा असर होता है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति बनते बनते एक ऐसी उम्र आ जाती है, 75-76 के ये भी हो गए होंगे, अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हो गए होंगे। तो वो जो दादा बाबा की उम्र होती है हमारे यहाँ पर, उस पर तो उसका बड़ा असर होता है। अब वो कितना असर हुआ है, उनके डिसीजंस वो आगे कैसे ले जाएंगे, और देखिए किस तरह का दबाव वहाँ पर होता है। ये भी साफ हो रहा है कि उनके आसपास के लोग ही कह रहे हैं कि भाई साहब जो मनमानी करनी करो, हम आपके साथ में नहीं हैं। तो ये जैसे ही दबाव आता है तो फिर समझ में आता है कि नहीं भाई अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, मुझे इनके साथ में चलना पड़ेगा पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव बन रहा है, अपने घर में घिर रहे हैं, अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा स्थिरता में आएंगे, थोड़ा कम बोलेंगे। हो सकता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ में कुछ परिवर्तन करें। हो सकता है कि अब सोच विचार करके उनके मन में जो चल रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यवहारिक पहलुओं को वहाँ के एक्सपर्ट से समझकर लागू करें। ये लेकिन हो सकता है आने वाले समय। बाकी ट्रंप साहब का अपना मिजाज है, कहना कुछ भी मुश्किल है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही करीबियों से दूर होते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ट्रंप थम जाएंगे या फिर इससे भी आगे बढ़कर वो कुछ और करेंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।